सच में इतने मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत है इंडिया में ही सही? की ज़रूरत नहीं है। अभी एक सुसाइड रिसेंटली काफ़ी फेमस हुआ था, दैट इज़ अ मेकओवर बाय यश। Oh, Yash, yes. ही इज़ द थर्ड जेंडर एंड ही वाज अ फैबुलस मेकअप आर्टिस्ट एंड कईयों ने कहा था कि बीइंग अ थर्ड जेंडर उनको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया जा रहा था। सो व्हाट यू से वो मतलब टोटली इंडस्ट्री के इम्पैक्ट की वजह से हुआ? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि हम कोई गलती ना करें। वी आर ह्यूमन, हम हमेशा गलतियां करते हैं। नॉर्मल मेकअप में और प्रो मेकअप में बहुत फ़र्क होते हैं संगीत। What is the difference between celebrity makeup artist और normal makeup artist? इसी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे तो लोगों का अलग अलग मानना है और लोग ना सिर्फ इस टैग को लेकर चल रहे होते हैं। जैसे कि मैं मानती हूँ कि जिसने सेलिब्रिटी मेकअप किया है वो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। बेसिकली सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट वही है जिसने सेलिब्रिटीज के मेकअप किए हैं। सर जैसे भी आपने सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट की बात करी या मेकअप की बात करी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट और नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट? इसी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे तो लोगों का अलग अलग मानना है और लोग ना सिर्फ इस टैग को लेकर चल रहे होते हैं। जैसे कि मैं मानती हूँ कि जिसने सेलिब्रिटी मेकअप किया है वो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। बेसिकली सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट वही है जिसने सेलिब्रिटीज के मेकअप किए हैं। और एक होता है जो मेकअप सेलिब्रिटी लुक्स होती हैं, जिसको वो लुक्स आती हैं, वो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। सो डिपेंड करता है हाउ यू टेक इट। ओके, सो इट्स डिपेंड टोटली ऑन अस कि हम कैसे उन मेकअप अभी मैं आपने मुझे एक सवाल किया था कि चंडीगढ़ के लोगों के मानना है कि हम बाहर से मेकअप आर्टिस्ट बुलाते हैं, जो कि सच है। ये बात हम बुलाते हैं और वो लेकर आते हैं दिल्ली बॉम्बे से। मैंने बताया था मिकी कॉन्ट्रैक्टर मेरे खुद के क्लाइंट्स के घर में वो आए हैं, तो उन्होंने बोला प्रवीण अब हमने ये मेकअप करा लिया, हमें ऐसा चाहिए था, हमें ऐसे। अब वो इसी एक स्टाइल स्टेटमेंट होती है और एक होती है स्टेटमेंट इन दी क्या बोलते हैं सोसाइटी स्टेटमेंट होती है कि हमने उनको बुलाया था। हमारे चंडीगढ़ में ये ट्रेंड है। हाँ बिल्कुल है, ये है। पारुल गर्ग को बुलाना या समायरा संधू को बुलाना या मिकी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना और भी कोई उनसे बड़े नाम होंगे, उनको बुलाना, ये हमारे यहाँ का एक स्टेटमेंट है कि मेरी शादी पे वो आया था या मेरी बेटी की शादी पे या मेरी बहन की शादी पे हमने उनको बुलाया था। नो मैटर इफ दे चार्जिंग 2 लाख 5 लाख 10 लाख, बट इट्स अ स्टेटमेंट, दे डू इट। It happens here. Okay, so ये स्टेटमेंट है या सच में कुछ स्किल में डिफरेंस है? Definitely you see, but अभी इसी बॉम्बे का लाइफस्टाइल कितना डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा, और चंडीगढ़ का कितना अलग है ना? हमारे चंडीगढ़ में शो ऑफ कितना है और बॉम्बे की लाइफ के लोग कितने न्यूट्रल हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंबई इज अ सिटी ऑन अ व्हील, क्योंकि मैं रह चुकी हूँ वहाँ पे 2-3 महीने, सो आई नो दिस तो इट इज सेम विद द आर्टिस्ट। नाउ दे बिलीव इन टोटली न्यूट्रल्स, हियर पीपल वांट्स टू डेक अप, सो इट इज लाइक दिस। ओके, सो ज़रूरी नहीं कि जो मेकअप आर्टिस्ट बोल रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी मेकअप कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि उन्होंने सेलिब्रिटी मेकअप किया, स्टिल दे कैन डू अ गुड जॉब। ऑफ कोर्स इफ दे नो देयर जॉब इज अ गुड सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। अब एक क्वेश्चन ये है जो आजकल बड़ा ट्रेंड में है जी, हमारी मेकअप इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है, आपको पता है, हर कोई दूसरा जना मेकअप सिखा रहा है, राइट? कोई कहता है मैं 1 महीने में सिखाऊंगा, आप सीख ही नहीं सकते, कोई 10 दिन में पता। सच में इतने मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत है इंडिया में ही सही? मुझे लगता है कि इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है जो मेकअप बनने जा रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं, सॉरी मुझे नहीं लगता। बट देन सबका ड्रीम है, सब अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहते हैं, या वो लाइमलाइट में जाना चाहते हैं, जो लाइमलाइट उनको बाहर से नज़र आ रही है, या कुछ लोगों का स्ट्रगल भी है। सो सब चीज़ें हैं, तो आप किसी को ये स्टॉप नहीं कर सकते हम। तो अर्निंग अच्छी है, मतलब जो वो सोच के जाती है? बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी है, तभी तो लोग जा रहे हैं। if you become a good artist तभी अच्छी है, अदरवाइज इट्स नॉट गुड आर्ट। अदरवाइज you have to struggle। सबका अपना एक स्ट्रगल होता है, सबको वो स्ट्रगल फॉलो फेस करना ही पड़ता है, एंड आप डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। सी, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, बट देयर इज अ स्टार्टिंग एंड देयर इज अ स्ट्रगलिंग एंड देन देयर इज अ स्टेबिलिटी। तो पैसा बहुत है इसमें। यस तभी हम कहें कि लोग जा रहे हैं आजकल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। अभी फ्रीलांसर है जो आपने मुझे बोला, फ्रीलांसर का वो जितना भी अमाउंट चार्ज कर रहा है, फॉर एग्जांपल 70,000 रुपीज, वो उसी का है। अगर मैं 2 लाख रुपए कमा के ला रहा हूँ किसी ब्राइड से, तो वो 2 लाख रुपए स्टूडियो के हैं, वो सब में डिवाइड हो जाएंगे। बट आप ये भी तो देखो ना, इंडस्ट्री में कंपटीशन तो ज्यादा बढ़ गया। हाँ जी, कंपटीशन इज एवरीवेयर नाउ। फ्रीलांसर्स में भी कितना है, सैलून इंडस्ट्री में भी है, तो इट्स फुल ऑफ, इट्स एवरीवेयर।
सो व्हाट यू सजेस्ट, बिकॉज यू आर टीचर एज वेल, अगर कोई मेकअप कोर्सेज कर रहा है वो कैसे सर्वाइव करे, अगर वो मतलब फ्रीलांसर में जाए मेकअप कोर्स सीखने के बाद, या सैलून ज्वाइन करे, कैसे करे? It depends how strong you are, ओके. how strong your backup is. If you have a great backup, you can become a freelancer or you can open your own studio. Otherwise, you have to work and you have to, for experience, you have to go and work in the salon first. You will not get the experience. Nobody will trust you straight away if you are beginner. ओके. अभी जैसे आपने बताया कि HD होता है, एयर ब्रश होता है, सेलिब्रिटी मेकअप होता है, इसमें सच में डिफरेंस होता है वैसे सर? You know, it matters a lot. मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि हर कैटेगरी पे प्रोडक्ट लेवल अलग अलग होता है. ओके. हर बजटिंग पे प्रोडक्ट लेवल अलग अलग होता है. नाउ आई टेल यू देयर इज अब मैं नाम नहीं लेना चाहता ब्रांड्स के, बट मुझे लेना पड़ेगा. ओके. नाउ देयर इज अ बॉबी ब्राउन एंड देयर इज अ शनेल. Okay, lot of difference budget wise, product wise, quality wise. This is how it becomes HD, airbrush, celebrity. This is how it get divided. ओके. सो इसमें क्या सिर्फ प्रोडक्ट यूज होते हैं, टेक्निक्स भी डिफरेंट होती हैं? जनरली क्या होता है कि ना आर्टिस्ट पे मैटर करता है कि वो किस तरीके से डिलीवर कर रहा है, क्या डिलीवर कर रहा है. ठीक है. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन आर्टिस्ट एंड प्रोडक्ट डेफिनेटली. बट ऑब्वियसली इसकी ट्रिक्स और टेक्निक डिफरेंट होती है एक नॉर्मल मेकअप से. यस. ये नहीं नॉर्मल मेकअप में और प्रो मेकअप में बहुत फ़र्क होते हैं संगीत, जिसके लिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ यू सेइंग यू आर डूइंग सेलिब्रिटी मेकअप एंड यू डोंट हैव अ प्रोडक्ट्स, यू कैन नॉट डू इट. बट इफ़ यू डोंट हैव अ स्किल टू डू इट, दोज प्रोडक्ट विल नॉट हेल्प यू. सो यू नीड बोथ. ओके. सो अभी जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट भी होना चाहिए, स्किल्स भी होना चाहिए. यू हैव टू गो विद बोथ थिंग्स. यू कांट गो विद वन थिंग. बट अभी जो चार्जेस हैं ब्राइडल मेकअप के, डोंट यू थिंक सो दे आर ओवर हाइप्ड in some area? Freelancers में तो obviously it's a very overhyped, you know this thing. Because you see, I tell you, I told you, if you come to the studio, there will be help for everything. For everything you will be help. You will be getting the help. Once you enter inside, the valet will pick up your stuff. You don't need to hold your luggage. Once you reach on the reception, there will be receptionists to ask all the services, all the detail. And then you'll be heading to the head wash. Then you'll be heading to the natural dry. Then there will be girl to help you to change. Then you'll be going for a makeup. Then you will be delivered to the stylist and discussed front of you to the artist what to do. If it is not there, freelancer is there for you. And that freelancer is doing everything for you. No, आपको हेड वॉश घर से करके जाना पड़ता है. नहीं, in the sense, freelancer में definitely there is no head wash in it. There is no pamperation. I mean, of course मैटर करता है वो कौन है आर्टिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने हेड आर्टिस्ट को ये बोलेंगे नहीं मुझे यही चाहिए. अगर उनका स्टूडियो नहीं है तो, और वो बाहर जाके मेकअप कर रहे हैं या स्टूडियो में भी हैं, तो वो टोटली डिवोटेड सिर्फ उन्हीं के ऊपर है. वो फिर वो टाइम किसी और को नहीं देंगे, इसीलिए वो फ्रीलांसर्स हैं. And that's why they are charging a high. And they are charging high because they want to earn from one client. Yes, तो उनको one client से कमाना है, so that's why they are charging. And in another language they will say this is my charges. And nothing is wrong in it. सबके अपने charges हैं. तो मतलब like जो अभी myth है कि हाँ भाई उनके charges आए because they have skill. That's not true because उन्होंने एक bride को तैयार करना, उन्होंने एक client. वो उनका charges है. हाँ. वो उनका charges है. They must be well trained and they must be not. Some of them, but that's their charges. In studio, in any salon, I'm not in the favor of any salon or any freelancer. I'm telling you the truth. If you are working in a salon, then you are reasonable. You can exactly you are reasonable. You are very reasonable. But at the same time, you will be looked after with many people, not only one. If you don't like your hairstylist, you can change. If you have a attitude problem with your hairdo artist or a makeup artist, you can change. With freelancer, you are stuck. You have only one. You have to either click or you leave. Right. So ये तो एक myth ही है सर कि भी freelancer is a better than a saloon makeup artist. That is a totally myth. It's अपने अपने experiences हैं. मैं आपको बोलूँगा जैसे आपका एक बहुत गंदा experience रहा था कि आपकी friend को वो salon artist वहाँ से चला गया. The salon people had to understand and that makeup artist had to understand. सलोन की गलती नहीं थी. अगर वो छोड़ के गया तो वो दोनों की गलती रही होगी. ठीक है. तो अगर उस लड़के ने कमिटमेंट की थी तो वो उसकी ड्यूटी बनती थी उस क्लाइंट को लुक आफ्टर करना. पहली बात तो सीजन में आप जॉब छोड़ के जा रहे हो तो सोचो उस ओनर पे क्या बीतेगा.
राइट? अगर आपने जाना है, देयर इज अ वे टू लीव द प्लेस, कि ये सीज़न मैं आपके साथ हूँ, मैं सीज़न ख़त्म करने के बाद मेरे ये प्लान है या मेरा ये थॉट प्रोसेस है, और आई वांट टू ग्रो लाइक दैट. सो देयर इज ऑलवेज अ डिस्कशन. इफ यू डोंट डू क्लियर डिस्कशन एंड यू आर नॉट क्लियर इन योर थॉट, देन यू आर डूइंग ऑल दिस ओनली. कौन सा बॉस चाहेगा कि मेरा आर्टिस्ट छोड़ के चला जाए, वो भी सीजन में? हाँ, exactly, that was the season, if he or she is very good, definitely there must be something wrong. So हमेशा ओनर गलत नहीं होता है, स्टाफ भी होता है, और स्टाफ ही ओनर को गलत करता है, क्योंकि हम उनको उनके एक्सपीरियंस गलत दे देते हैं, जिसकी वजह से वो टफ हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो सबके साथ टफ होते हैं. ओके, सो अभी आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए, कभी आपको ऐसी टफ ब्राइड मिली है जिसने मतलब लाइक, बिकॉज आजकल क्या होता है ज़्यादा, अब तो फिर भी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया. पहले होता था कि सिर्फ फाउंडेशन से वाइट कर दो, मुझे गोरा होना है, या ट्रू कलर जो कलर होता है एग्जैक्टली ब्राइड का वो नहीं किया जाता था. आपके साथ कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है ऐसे? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बहुत सारे. इट्स नॉट अबाउट फाउंडेशन, इट्स नॉट अबाउट वाइट एंड डार्क, इट्स अबाउट मैनी थिंग्स. संगीत, इट्स लाइक when the bride comes to you and she don't know you, either she can be very great makeup for you, or it can be nightmare for you. So आपके साथ हुआ nightmare? होता है. तो कोई और ये होता है, और ये करो. हर आर्टिस्ट ना फेस करता है, बाय द वे, चाहे वो फ्रीलांसर ही क्यों ना हो. अच्छा, तो फिर आप अपना नाइटमेयर शेयर करो. अभी थोड़े दिनों पहले एक मैंने रिसेप्शन मेकअप किया था. आई एम सो सॉरी, मेरे को उसका नाम नहीं लेना है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ. हाँ, नाम मत लीजिए. तो मैंने वो रिसेप्शन मेकअप करना था. हाँ. तो शी सेड मेरा मेकअप ब्राइडल का इस सो एंड सो आर्टिस्ट ने किया था. आई सेड ओके. सो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन होता है, हाय हाउ आर यू, कुछ मेकअप को लेके आपके दिमाग में कुछ है? डू यू हैव एनी पिक्चर, वीडियो, रील और रेफरेंस बाय योर वर्ड्स, सो वी कैन वर्क ऑन इट. So she said, no, I don't have as such, but मेरा bridal बहुत अच्छा था, is that. I said, I will make sure you will look great in your reception as well, but let me know your expectations. You see, I am getting clear everywhere, and then that lady, she was stuck with the makeup, bridal makeup. She couldn't move. Okay. तो अब वो तुम उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते. Obviously, that is चाहे वो अच्छा रहा हो, चाहे वो बुरा रहा हो, चाहे अभी आपका उससे भी अच्छा रहा हो, चाहे उसके लेवल का ना रहा हो. यू कैन नॉट कंपेयर. इफ यू आर कंपेयरिंग तो वो अच्छा कैसे होगा? इफ यू नॉट लेटिंग मेकअप आर्टिस्ट वर्क, वो अच्छा कैसे हो जाएगा? इफ यू डाउटिंग योर मेकअप आर्टिस्ट एंड यू चेकिंग ऑन एवरी स्टेप, वो कैसे अच्छा आ जाएगा? यू नो, we say, I personally feel when you're getting your foundation or your base done and you keep on checking it, you're getting up and keep on checking it, the makeup get collected in your fine lines. Okay. और वो fine line इतनी prominent हो जाती हैं कि वो wrinkle लगते हैं बाद में. अच्छा. So you have to trust. तो ये मेरे साथ ये अभी थोड़े दिनों पहले ही हुआ था. तो फिर उन्होंने बोला नहीं आपको मेकअप के बाद? मैंने उनको पहले ही बोला, I said look, if you're not comfortable and if you have a doubt, if you don't do trust, if you have a trust issues, then I would love to stop here, because I cannot deliver like this. So what she said? She said no, मैं बस डरी हूँ. I said कोई नहीं, you take your time, then we'll start. I left the bride. I said you take your time, think, and you see all the makeup artists. Whosoever you like, go ahead. Okay. I gave them a free hand. So what's her choice at the end? Me only. She said नहीं, आपसे ही कराना है, आप कर दो. I trust you. I said now, like you can tell me what you want, but you cannot change my mind. I can deliver you the best is possible on your face, but मैं इसको ख़राब नहीं कर सकता हूँ, चाह के भी नहीं कर सकता हूँ. लोग मुझे कहते हैं कि ना हम आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मेरा ये ड्रीम है, बट मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती. तो मेरे पास ये लेबिलिटी है, मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं प्राइस डाउन करके उसका सपना पूरा कर सकूँ. Nice. तो मैं वो करता हूँ. मेरे बॉस ने मुझे ये अथॉरिटी दी हुई है. अभी मैं चाहूँ तो 2 लाख रुपए भी रख सकता हूँ, 1.5 लाख रुपए भी चार्ज कर सकता हूँ, 50,000 रुपये भी चार्ज कर सकता हूँ, बट देन आई डोंट वांट टू गो ओवर द बजट. आई वांट टू बी फ्रेंडली. आई वांट टू बी, मेरा एक सपना था जो बचपन से था कि मुझे हर ब्राइड की एल्बम में रहना है, और मैं हूँ. Yes, that's true. I have seen your work. अच्छा, यहाँ पे मेरे ना 2 क्वेश्चन है. एक तो ये क्वेश्चन है कि अभी हमने बात करी फाइन लाइंस की, जो अभी जैसे मेकअप आर्टिस्ट काफ़ी बताते हैं कि वो इतना अच्छा मेकअप करता है, मतलब लाइक सिखाते हैं कि मैं फाइन लाइंस
छुपाना सिखा दूंगी, मैं आपके जो भी पिंपल्स एक्ने मार्क्स हैं वो भी छुप जाएंगे, ऐसा रियलिटी में होता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अच्छा, नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आप फाइन लाइन कभी नहीं हटा सकते। ओके। वो इनफैक्ट आफ्टर द मेकअप और प्रोमिनेंट होती है। अब वो क्यों प्रोमिनेंट होती है? बिकॉज यू सी मी, आई हैव नथिंग ऑन माई फेस, नॉट इवन अ मॉइस्चराइजर, ओके। इफ यू सी मी यू विल सी द ट्रू कलर, लाइक कहीं पे डार्क होगा, कहीं पे लाइट होगा, कहीं पे डेप्थ होगी, कहीं पे हाइड होगा, कहीं पे हाईलाइटेड होगा। ये मेरा ट्रू फेस है, ओके। जब हम मेकअप करते हैं तो पूरे फेस को इवन टोन पे लेकर आते हैं, ठीक है, हाँ जी। नेक जितना भी एक्सपोज एरिया है वो पूरा इवन टोन पे आता है। फिर उसके बाद कट्स एंड टोन्स आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सीलिंग आती है। अगर जब हमारा सारे डार्क सर्कल पिगमेंटेशन कवर हो जाती है तो उसके बाद हमारे फीचर्स छोटे हो जाते हैं, क्योंकि हमारा फेस ब्राइट हो जाता है। ओके। फिर हमें उनको ब्राइट करने के लिए उसके ऊपर और शेडिंग टोनिंग देनी होती है, जिसकी वजह से वो निकलता है। अगर हम फाइन लाइन हटा सकते होते तो फिर डॉक्टर्स की क्या ज़रूरत थी? ओके। ये डर्माटोलॉजिस्ट का काम है। ओके। और ये मैं हर ब्राइड को मिलके, मैं हर ब्राइड से पहले ही मिलता हूँ। कुछ लोग होते हैं जैसे रिसेप्शन मैंने बताया, वो मुझसे नहीं मिले, डायरेक्ट ही मिले, क्योंकि इन लॉस ने बुक किया था या हस्बैंड ने बुक कर दिया था या उनकी सिस्टर इन लॉ या किसी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा था तो उन्होंने बुक कर दिया था। इन दो सिचुएशन आई से नो, यू सपोज टू गेट ऑल दिस डन बिफोर, और वी शुड गाइड ऑल द ब्राइड बाय द वे। Dermatologists are our friend to help us. So अभी जैसे हम ब्राइड्स की बात कर रहे हैं, अब जैसे इट्स अ वेडिंग सीजन, सो व्हाट यू सजेस्ट ब्राइड टू बी, कि क्या कहते हैं उनको कैसे ख्याल रखना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए और कब मेकअप बुक करवाना चाहिए अपना? इसी मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली। इट्स अ प्रोजेक्ट टू मीट अ ब्राइड and see the bride and guide the bride. Okay. It's a project. So I take it personally. मेरे को ऐसा ज़रूरत भी नहीं है, but I take all my brides personally. मैं उनका beginning से लेके end तक ध्यान रखता हूँ till she actually goes for a शादी. Because किसी को बेस्ट करना मुझे लगता है अच्छा है। स्किन केयर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है और जो खुद से पॉसिबल है। अगर कर सकते हो तो आप उसको इन्हांस ही करते हो अपने फेस को। अगर आप वो नहीं करते हो तो यू बेटर गो टू डर्माटोलॉजिस्ट एंड टेक द हेल्प। तो आपको क्या मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे, जो फॉर एग्जांपल अगर किसी की फेब में शादी है तो वो क्या स्टार्ट करे अपना रूटीन, कैसे मैनेज करे? हैव लॉट ऑफ वाटर, विटामिन सी, ओके, हैव इट and stop eating too much of carbs and have lot of minerals. Okay. It will help you improve your skin. Okay. Put lot of moisturizer, toners, skin care, and it will help you to become a great bride. Okay. And मेरे को लगता है हर ब्राइड को एक चांस मिलता है बेस्ट ब्राइड ऑफ द ईयर बनने का, if they can work on themselves. If not, then तो we can't help it, yeah. ये तो है। So अभी जैसे हमने आपका एक एक्सपीरियंस लिया कि भी ऐसे ऐसे करके साथ आपके साथ हुआ जी। So आप, क्योंकि आजकल जो है मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ब्राइड्स आपके पास रेफरेंस लेके आती हैं और आप भी कहते हो कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, कभी ऐसे हुआ है कि भी ब्राइड ए है तो वो चाहती है कि मेरे को बी लुक मिल जाए टोटली, एंड इज इट पॉसिबल? Yes, it is possible. कि आप ए से मतलब बी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कोई डार्क ब्राइड एंड शी वांट दैट कि मुझे एक्सट्रीमली गोरा, एंड वो जो रेफरेंस दिखा रही है आपको वो एक्सट्रीमली गोरा दिखा रही है, या भी कोई गोरी ब्राइड है वो कह रही है नहीं जी मुझे तो कैटरीना कैफ लुक ही चाहिए अपनी वेडिंग में जैसे कैटरीना कैफ। No, it is all possible. Okay, it's all possible. It is all possible. It depends on your makeup artist, how qualified and how well trained he is or she is. Okay. So मतलब लाइक अगर आप कोई डार्क पर्सन है, क्योंकि बिकॉज अभी बीच में हमने देखा था कि काफी जो लोग डार्क पर्सन को वाइट कर दे रहे, मतलब लाइक वाइट कर देते हैं। It's a right word you're talking about in a lay language. कि वो डार्क कॉम्प्लेक्शन को वाइट कर देते हैं। हाँ। It is possible, but then I don't suggest you to completely transform the हाँ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं स्किन कलर टोन को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म मत करो, उसको लिफ्ट कर दो 2 से 3 लेवल तक, वो मैनेजेबल रहता है और वो डाइजेस्टेबल हो जाता है, बिकॉज वो एक ग्लो में कन्वर्ट हो जाता है। बट इफ यू एक्चुअली बिकम ब्लैक एंड वाइट, देन वो ग्रे और पैची होने के स्ट्रेस उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है इफ योर आर्टिस्ट इज नॉट वेल ट्रेन्ड to deliver that. तो आपके पास ऐसे आते हैं कि भी मुझे तो ये लुक चाहिए, अगर मैं डार्क हूँ तो मुझे एक और मैं करता हूँ कर भी देते हैं आप? यस। और मैं उसकी टोनिंग शेडिंग इस तरीके से करता हूँ कि वो ऐसे डे नाइट नहीं बनता है, वो बहुत क्लासी सा बन जाता है। अभी हमने रिसेंटली आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में काफी वायरल हुई थी अविका गौड़, जिसका मेकअप
लुक काफ़ी वो बताया गया था कि बहुत ही गंदा मेकअप करा है इसने, ये सारे ब्रेक थ्रू दिखाए हुए थे उसके फेस के। मतलब वो क्या था, मतलब कैसे हुआ उसका मेकअप? अगर आप अभी अपने मेरे को अपने पता नहीं, experience से इसी मेरे को नहीं बताया किसने उसका मेकअप किया। हाँ। और क्या वो जूम करके दिखाया गया है। हाँ। क्योंकि क्या होता है ना, आप किसी भी मेकअप को, अपने भी मेकअप को आप बहुत क्लोजली देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे क्रैक्स, लाइंस, बहुत डिपॉजिट, ये सब नजर आएगा। ओके। अब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। अगर किसी का मेकअप नहीं अच्छा लगा है तो आप डायरेक्ट स्ट्रेट अवे बात करके उसको ठीक करा सकते हो, या चेंज कर सकते हो, या आर्टिस्ट ही चेंज कर दीजिए। अब सबका अपना तरीका है डील करने का। मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ ठीक हो सकती है तो व्हाई नॉट। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती है तो फिर वो नहीं हो सकती है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। वो जो मेकअप लगेगा, आपने ये भी रील्स देखी होंगी कि कितने सेलिब्रिटीज के मेकअप के क्लोजअप पिक्चर्स आए हुए हैं कि इनकी फाइन लाइंस हैं, इनकी टेक्सचर है, वो नहीं हाइड होता है। तो वो नहीं हाइड होता है, वो रहता है। अब कैमराज हैं, मतलब एडिट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो इट्स अ प्रॉपर वर्क जो सब लोगों के सामने आता है। तो जैसे इंस्टाग्राम रील्स में जो हम ब्राइड्स देखते हैं, दे आर फ्लॉलेस विद स्किन, विद टेक्सचर, सो वो क्या है, वो एक फिर हम कहें एक फेक है। If you check my Instagram, you will not have that edited looks. हाँ। I do little edit because क्या होता है ना, कुछ ब्राइड्स के एक्ने हैं या कुछ है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी बेटर दिख जाए, उस अच्छी लगे, वो बहुत सुंदर लगे। अब वो जो एक्ने है वो तो रहेगा, उसका बम कैसे छुपाओगे आप? नहीं छुपा सकते। आप उसका कलर छुपा सकते हो, डिसकलरेशन को गायब कर सकते हो, बट देन उसका बम नहीं छुपा सकते। तो जब वो एडिट होता है, एडिट के अंदर वो ये दिखाता है कि यहाँ पे पिंपल थोड़ा ज़्यादा उभर के दिख रहा है, सिर्फ उसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। ये नहीं करते हैं कि वो स्मूथ हो गया लाइन का, ऐसे कैसे पॉसिबल है? आपको एक फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, मेरे को है, तो वो रहेंगे, वो नहीं हट सकते unless until I go to dermatologist. Okay. I do certain treatment जिनके नाम है botox, fillers, collagens, photofacial, dermafacial, hydrofacial. If I don't do all that, my skin will not change. Okay. It will remain same. ठीक। सो नाउ वी विल टॉक। जो चंडीगढ़ में ट्रेंड हुआ था, आई डोंट नो आपने देखा है नहीं देखा, चंडीगढ़ में एक ट्रेंड चला था, मतलब लाइक ऑब्वियसली आई डोंट नो ये ट्रेंड क्यों था, सैलून को चलाने का था या कैसे था। एक ट्रेंड चला था कि अब फॉर एग्जांपल जो रास्ते में लोग जा रहे हैं, बंजारे जा रहे हैं या थर्ड जेंडर है भी, ठीक है आपका मतलब लाइक ऐसे एक कैजुअल डिस्कशन सी करना, ठीक है व्हाट्स योर ड्रीम, अच्छा आप अच्छा दिखना चाहते हो, और वो अपने सैलून लेके जाते हैं और फिर मेकअप करते हैं, उसका ट्रांसफॉर्म दिखाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि रेदर देन उनका एक ट्रांसफॉर्म करना मेकअप से, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग, उसके अलावा कुछ हेल्प करना वो बेटर नहीं है? या इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट, वी कैन से पब्लिसिटी स्टंट। ओके, उससे उसका कुछ नहीं होने वाला है। हाँ एग्जैक्टली। उस पर्सनालिटी का सिर्फ वो वीडियो बन जाएगा, और वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, एंड वो शायद उस मेकअप आर्टिस्ट या उस सैलून या उस फ्रीलांसर के लिए कुछ बेनिफिशियल निकलेगा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, बट देन जिसके ऊपर वो हुआ है उसकी वो पिक्चर वीडियो के बाद उसका कुछ नहीं है, वो वापस से उसी लाइफ में वापस जाने वाला है, जाने वाली है, तो उसका कोई हेल्प नहीं है। विदाउट, मुझे लगता है कि ये करने से बेटर है कि उसको कुछ दे दिया जाए जो शायद उसके खाने पीने या पहनने ओढ़ने के काम आ जाए, या उसके फैमिली में कुछ हेल्प हो सके, मुझे ये लगता है। बाकी किसी के सपने अलग अलग हैं, कौन किस तरीके से दिखता है, कौन किस तरीके से दिखता है। तो हम फ्लॉप ट्रेंड कहेंगे कि एक फ्लॉप ट्रेंड था। नहीं, फ्लॉप नहीं, सबका माइंडसेट है। ठीक है, अभी किसी को पॉपुलर होने के लिए ये करना है तो ठीक है, हाँ मतलब पॉपुलर होने के लिए था ये ट्रेंड, एक तरह से हम कहें। ठीक है, नथिंग इज रॉन्ग। अब आप मतलब लाइक जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो काफ़ी ब्रांड प्रमोट करते हैं, राइट? बहुत करते हैं, सिखाते वक्त भी बहुत करते हैं, और वैसे भी भुगते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट? अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पर्सन हूँ, मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो कर रही हूँ, आज वो कह रही है कि मेरा ये प्रोडक्ट, आई लव दिस प्रोडक्ट, मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ, कल वो किसी और प्रोडक्ट को करती हैं। सो डोंट यू थिंक सो वो एक तरह से जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, एक तरह से उनके साथ चीट करना हुआ? बिकॉज हमें क्या पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, मतलब व्हाट इज़ योर प्रेफर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे मैं इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती हूँ, एंड वो मेकअप के ऊपर ही बनाती हैं रील्स,
अब वो मतलब लाइक अब मैंने और उन्होंने एक ही टाइम में एक्सपेक्ट किया था, तो उनका भी बच्चा डिलीवर हुआ, मेरा भी। अब वो क्या कहती है, वो एक महीने कहेंगे कि ये हेयर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं मेरे हेयर के लिए, सेकंड मंथ में कुछ और कहेंगे, थर्ड मंथ में होम रेमेडीज बताने लग जाएंगे। सो ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रस्ट देम। It's not about you, it's all over the world. It is very difficult to trust that artist or that person, whosoever the influencer is. So it is very difficult for everybody. Now there is you see, it's always a different way to deliver, okay? Now if I say Forever 52 is the best foundation, you should have it in your vanity. I say it and I genuinely saying it, I can prove it. If I say so and so foundation is not that great, it means it's not that great. But then everybody shouldn't have it. हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं है। Exactly, और यही हर तो प्रोडक्ट point है। हर किसी को सूट नहीं करता है। अपना एज अ मेकअप आर्टिस्ट हर किसी की वैनिटी में हर तरह के फाउंडेशन होते हैं। ओके। इट डजंट मीन कि आपको सब जाएंगे, इट डजंट मीन एट ऑल। अब वो किसके ऊपर कौन सा टोन जाएगा, किसके ऊपर कौन सा ब्रांड जाएगा, वो मैटर करता है। दिस इज हाउ आई पिक अप माई ब्रांड्स। बट कोई पर्टिकुलर ब्रांड, जैसे फॉरएवर 52 इज अ ग्रेट ब्रांड, ऐसे ही बॉबी ब्राउन इज अ ग्रेट ब्रांड, ऐसे ही शार्लेट टिलबरी इज ऑल्सो ग्रेट ब्रांड, ऐसे ही शनैल, गुच्ची, अरमानी, दे ऑल आर ग्रेट ब्रांड। नाउ the level of the brand depends on the coverage, depend on the budget. I'm now telling everybody this is the best, I love it, this is the best, I love it. They need to clear why. Why this is bad, this is budget friendly, and this is high end product. If they don't tell all this, then it's brand promotion only. मतलब लाइक ऑब्वियसली इट्स अ ट्रूली ब्रांड प्रमोशन। मैं तो यही कहूँगी, इट्स अ ट्रूली ब्रांड प्रमोशन बिकॉज ब्रांड पे देम अ गुड अमाउंट फॉर promoting their products. Yes, right. yes. But being a makeup artist, you are from this industry, don't you think so ये इंडस्ट्री की तरफ से एक चीटिंग है एक नॉर्मल पर्सन के लिए? या ऑब्वियसली अगर मैं ब्राइड टू बी हूँ, मैंने अपनी वैनिटी रेडी करनी है एंड मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, मतलब किसी को भी XYZ पर्सन को फॉलो कर रही हूँ, तो इट्स अ चीट फॉर मी बिकॉज आपके एक वीडियो पे मैंने एक ब्रांड लिस्ट ले ली, राइट? अब आपने अगले महीने अपना वो ब्रांड ही चेंज कर लिया, आप कह रहे हो कि ये ब्रांड बहुत ही अच्छा है, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, मैं तो यही अपनी हर ब्राइड पे यूज कर रही हूँ। सो इट्स चीटिंग। मतलब एक मॉरल ड्यूटी भी होनी चाहिए आप लोगों की। एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या सीन है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सेल्फ के लिए है या ये प्रोफेशनल के लिए है। अगर ये बताया होता तो ये आपको नहीं गलत लगता। ठीक है। और आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, तो आपको ये समझने में इशू आ गया कि ये वाला बेस्ट ब्रांड है या ये वाला बेस्ट फ्रेंड है, ब्रांड है, सॉरी। अब ब्रांड कोई भी खराब नहीं होता, इट्स जस्ट अ मेकअप आर्टिस्ट जो सही या गलत होता है। ओके। ब्रांड नहीं गलत होता कभी भी। सारे ब्रांड बहुत अच्छे हैं, आपके बजट में कौन सा आता है वो डिपेंड करता है, और वो ब्रांड आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो मैटर करता है। मेरे क्लाइंट मुझे बोलते हैं प्रवीण मुझे ना वैनिटी बनानी है, मुझे बता दो। आई से ओके, आई कैन टेल यू, बट मैं उसके बजट और उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैं उसको ब्रांड बताऊंगा। बट रही बात प्रमोशनल की, प्रमोशनली मैं मनी वाइज प्रमोशनल करता हूँ और मैं फ्री प्रमोशंस करता हूँ ब्रांड वाइज, बिकॉज आई वांट टू वर्क विद दैट ब्रांड। तो जो सच होगा ना मैं वो बोलूँगा, आई लव दिस ब्रांड बिकॉज ऑफ दिस, इट हैज़ दिस 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 दिस। इफ दे डोंट डू ऑल दिस यू विल नॉट अंडरस्टैंड। सो इट इज़ हमारी भी ड्यूटी है आपको बताना कि ये इस वजह से हम इसकी प्रमोशन कर रहे हैं, और हमारी ये भी ड्यूटी है कि ये इस वजह से इसकी प्रमोशन हो रही है कि आप मेकअप आर्टिस्ट के लिए कर रहे हो या फ्रीलांसर्स के लिए कर रहे हो, सॉरी ये मेकअप आर्टिस्ट के लिए कर रहे हो या सेल्फ मेकअप के लिए कर रहे हो। अब ये चीज़ें समझ पाना, समझाना पहले हमारी ड्यूटी है, फिर समझना जो सेल्फ मेकअप के लिए हैं या प्रोफेशनल हैं ये उनके लिए उनकी ड्यूटी है। अभी जैसे हम ब्रांड प्रमोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ब्रांड प्रमोट करते हैं मेकअप आर्टिस्ट। अभी मैं एक रिसेंटली यूट्यूब देख रही थी, बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट है वो, मेरे को नाम नहीं याद है उनका, एंड ही वॉज सजेस्टिंग, ही वॉज अ मेल, मतलब लाइक वो मेल ही थे, मेल है, तो ही वॉज सजेस्टिंग कि जो मेकअप आर्टिस्ट ब्रांड प्रमोट करते हैं आपको अपनी क्लास के वक्त कोर्स ड्यूरेशन में, डोंट गो, मतलब आपको उन मेकअप आर्टिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अपना आपको सिखाने पे फोकस नहीं, उनका अपना मतलब ब्रांड प्रमोशन में प्लस अपनी अर्निंग करने में ज़्यादा ध्यान होता है। यू नो और वो कुछ सिखाएंगे भी नहीं, ये भी लाइन थी कि उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा सीखने के लिए। सच में ये ना बहुत बड़ी बात है, पहली बात तो, और ये सच भी है। ओके। मैं बताता हूँ क्यों।
मैं ना अपने स्टूडेंट से सीधा एक बात करता हूँ कि जब वो मुझसे बोलते हैं कि मेरी वैनिटी कितने में बन जाएगी, सो आई सेड जितना आप गुड़ डालोगे ना उतना ही वो आपकी मीठा होगा, अदरवाइज वो स्टेबिलिटी के बाद रुक जाएगा. सो टोटली अप टू यू. नाउ आई नेवर गिव देम टू बाय दिस ब्रांड. I never give them the budget you buy in this. I never ask for any particular place to go. I say, what is your budget? You want to spend 3 lakh rupees, you want to spend 70,000 rupees, or you want to spend 1.5 lakh rupees. Now, if they have a budget of 70,000 rupees, how can I send them to Chaparral or Bobby Brown or Nykaa? Not possible. Not possible at all. You need to go with the lower brand. Then you can make your vanity of 70,000 rupees. If you want to go high end, then you have to have a good budget. Think more than 1.5 lakh rupees. ओके जैसे अभी आपने बजटिंग का बताया मुझे कि 70 में अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, 150 में अलग होते हैं, 2 में अलग होते हैं, तो इनका जो रिजल्ट आता है यूज़ करने के बाद और इनको यूज़ करने का एक ट्रिक होता है, वो भी डिफरेंट होता है फिर? नो ट्रिक्स फाउंडेशन ही होती है. Okay. हाँ, वो ऑयली ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन के लिए अलग होती है. ये बात सच है, बट डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से सिखाया जा रहा है. अगर आप प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप एक ब्रांड के साथ स्टार्ट करके आप उससे पूरा कोर्स कर सकते हैं. बट देन टू यूज यू कैन नॉट यूज सेम ब्रांड ऑन एवरीबॉडी. सॉरी, यू नीड टू हैव अ फ्यू डिफरेंट ब्रांड्स फाउंडेशन टू यूज, बिकॉज किसी की सेंसिटिव स्किन है उसको वो नहीं जाएगा, किसी की ओवर ड्राई स्किन है उसको वो नहीं जाएगा, किसी की ऑयली स्किन है उसको वो नहीं जाएगा. तो यू नीड टू पिक अप द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली. ओके, सो मेरे को अगर मेरे पास नायका का भी फाउंडेशन है, मेरे पास मास्क का भी है, या फॉरएवर 52 का भी है, और आई एम अ प्रोफेशनल, तो मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए तीनों को यूज करने के लिए. एंड जो मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं कि हम आपको तीनों अलग अलग ब्रांड्स के मेकअप से मेकअप करना सिखाएंगे, उसका मतलब कोई फंडा नहीं, मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टूल नहीं है. नो, सी, ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली अ बिग टूल, बट टू लर्न मेकअप आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि आप सिखा किस तरीके से रहे हो, और उसको वो हाई एंड प्रोडक्ट ना होते हुए भी उसको हाई एंड लुक दे रहे हो उसी ब्रांड से, वो अच्छा मेकअप आर्टिस्ट. ओके, मेकअप आर्टिस्ट और मेकअप इन्फ्लुएंसर में एक डिफरेंस होता है? बेसिकली आप मेकअप आर्टिस्ट होते हो तो ही इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट टेल द इंग्रेडिएंट्स, दैट्स ऑल. ओके, बट आजकल अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया में मेकअप इन्फ्लुएंसर ज़्यादा है, दे आर नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट एंड दे आर डूइंग अ मोर ब्रांड प्रमोशन देन अ मेकअप आर्टिस्ट. Okay, now they must be makeup artists and not getting the work, so they become the makeup product influencer. Okay. So they are into productions and they sell product. So that's how it happens. Okay. If you're getting entire work and you are busy with it, if you get busy, then you get chance to use those products and get experience. Unless until you don't use it, you will not understand the value or level of that product. If you use it, then only you can become a good influencer. ओके, सो जैसे अभी हमने कंपैरिजन किया डिफरेंट सिटीज से, व्हाट डू यू थिंक सो कि चंडीगढ़ में ऐसा है कि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को प्रमोट करती है? बिकॉज लाइक मैंने नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन दैट कि कोई मेकअप पर्सन को, अगर मैं कहूँ एक फैशन ब्रांड है या ज्वेलरी ब्रांड है, वो किसी मेकअप पर्सन को प्रमोट कर रहा है अपने साथ, या कुछ ऐसी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जहाँ पे तीनों लोग आए हुए हैं एंड मतलब एक पर्टिकुलर नहीं, बहुत सारे. फॉर एग्जांपल दिल्ली में बड़ी फेमस है राब्ता बाय राहुल नाइट, राइट? आपको पता होगा. एंड वो उस नाइट में सारे मेकअप आर्टिस्ट को, सारे फैशन ब्रांड्स को बुलाते हैं बिकॉज उनका खुद का ज्वेलरी ब्रांड है, राइट? एंड अब तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिया बिकॉज नाउ दे आर सेलिंग अ गोल्ड प्लेटेड एंड मोर गुड ज्वेलरी. सो वो चंडीगढ़ में अभी भी मिसिंग है? नहीं, ऐसा नहीं है. डिपेंड करता है आप किस लेवल के मेकअप आर्टिस्ट के साथ हैं आप, अदरवाइज ऐसा नहीं है. मैं अभी काफ़ी अच्छे जो जूलर्स हैं आउटफिट्स के लिए, उनके साथ मैंने कोलैबोरेशंस किए हैं, मैंने काम किया है, और सब एक दूसरे को प्रमोट करते हैं. इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट, it's about the different industry also. If I talk about dentist, they promote us and we promote them. If we talk about dermatologists, they promote us, we promote them. If we talk about designers, if it is a cloth design or clothing area, they promote us, we promote them. And if it is about jewelry or hair pieces,
they promote us and we promote them. It is there. But yes, that kind of night where they call all the makeup artists and the show is happening, this is not here because the city is small. Delhi is very big city, and then they get so many people. And they meet so many people and they get the collaboration or paid or बिजनेस however. प्रमोशन Yes. एंड काफी सारी चीजें हो यहाँ जाती पे है ऐसे नहीं है। हाँ ऐसी नाइट्स नहीं है ऐसी यहाँ night पर नहीं है। so don't But you then think we promote each other. But हाँ, of course, those events are really good, must be very good, and there must be something to gather and get out of that show. I'm sure there must be something in it, but then it is not in Chandigarh. but don't you think so वो होना चाहिए someone should take an initiative to start this Yes, I think लेना चाहिए. Yeah. ओके अभी एक सुसाइड रिसेंटली काफ़ी फेमस हुआ था दैट इज़ अ मेकओवर बाय यश Oh, Yash, yes. ही इज़ द थर्ड जेंडर एंड ही वाज अ फैबुलस मेकअप आर्टिस्ट एंड उन्होंने सुसाइड कर लिया था एंड कईयों ने कहा था कि बीइंग अ थर्ड जेंडर उनको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया जाता था या कुछ था सो व्हाट यू से वो मतलब टोटली इंडस्ट्री के इम्पैक्ट की वजह से हुआ या कोई उनका मतलब लाइक पर्सनल था या कैसे था You see, I tell you, how you lead, how you carry yourself, it depends on you. I'm not talking about third, I'm not talking about first, I'm not talking about second, I'm not talking about gender. I'm talking about a person. If he or she, they know how to conduct themselves and if they're doing it right or taking the guidance from others, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि हम कोई गलती ना करें. We are human. हम हमेशा गलतियां करते हैं और गलतियों से सीख के आगे जाते हैं. तो if you don't know how to conduct yourself and you don't know what are you doing and what are you talking, सोशल मीडिया पे आपने क्या बात की है, आप सोशल मीडिया पे किसी से किस तरीके से डिस्कशंस कर रहे हैं, then all this happens. क्या होता है, आपको ट्रोल कोई क्यों करेगा? आपने कुछ गलत किया होगा, आपके कुछ एक्शंस ऐसे रहे होंगे या आपने किसी को इस तरीके से बोला गया होगा तभी उसने ट्रोल किया. अदरवाइज आपको कभी कोई ट्रोल नहीं कर सकता है unless until you give chance to others to troll you or to misbehave with you. Otherwise, why can't you make your aura strong? If you become a good artist and you are a good artist, no matter whatever your gender is, if you don't know how to lead yourself, then people will talk. If they talk, then you should know how to deal with it. यहाँ पे ना अब जैसे आपने पहले भी बात कही अभी भी आपने कहा कि हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ जी. बिकॉज क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी है काफ़ी मैंने सुना भी है काफ़ी लोगों को जी. बीइंग मैं पर्टिकुलरली दोबारा से इस पॉइंट पे बोल रही हूँ सम पीपल से from this background they say that if we would like to like for example अगर कोई male makeup artist and he's belong to third gender I respect everyone right yes. but वो अपने आप को carry as a female कर रहे हैं right but that is his personal choice ना if you want to go as a female so don't you think so उसमें उनको जज करना गलत है कि भी उन्होंने कैरी गलत कर लिया या कुछ ऐसे है yeah of course judging a makeup I'm not talking about makeup artist judging a person to change their sexuality is a wrong thing. You should not judge person just because he or she is wearing different clothes. अगर आपको जज करना है तो उनके स्किल से करो, अगर उनका काम नहीं अच्छा तो उनके काम पे बात करो. बट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी इज अ रॉन्ग थिंग. I don't promote this and I don't suggest anybody in the world should talk about all this. We should respect everybody. Everybody is good human. I feel choice है उसकी, जीने दो जैसे उसका मन कर रहा है. ओके ठीक है सो एक चीज़ मुझे पूछनी है बिकॉज आपने हर एक एरा देखा है सैलून जब घर से शुरू हुए थे तब देन बूथ देन शोरूम नाउ फ्रीलांसर सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नियर फ्यूचर क्या होगा इस मेकअप इंडस्ट्री में इसी मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ. इंडस्ट्री में तो बहुत कुछ है जो हर थोड़े दिन में चेंज होता है और ये बढ़ता रहता है और ये बढ़ता रहेगा. अगर वो नहीं बढ़ेगा तो हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी. ठीक है. आई एम रियली हैप्पी. आई एम रियली कंटेंट. आई एम वेल लुक्ड आफ्टर. आई एम वेल टेकन केयर एंड कुछ भी मिसबिहेव मेरे साथ नहीं होता है. इफ़ वी टॉक अबाउट मेकअप एज अ मेकअप, इफ वी टॉक अबाउट एज अ ह्यूमन, वी टॉक अबाउट एज अ पर्सनल, वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल, सो आई बीन लुक्ड आफ्टर नाइसली. सो आई सी माई ग्रोथ in my brand only. I am happy with the brand.
if God has a plan to make me freelancer or put me somewhere else, क्योंकि भगवान के अपने प्लान्स होते हैं, हमारा तो प्लान हम बना के ना रखते हैं ना, वो धरा ही रह जाता है। वो गॉड ने अगर कुछ और प्लान किया होगा या मेरा दाना पानी कहीं और होगा कुछ, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो करना ही होगा। ओके, Yes. ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आप अपने आप को नियर फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? I want to see really high. I want to see. I say people should see everywhere. सबकी जुबान पे प्रवीण होना चाहिए। नाइस। सो अब हम एक फन पार्ट में मूव करते हैं, राइट? इट्स अ रैपिड फायर, आपको 1 वर्ड में आंसर करना है और 1 सेंटेंस में, राइट? इससे डर लगता है मुझे, बट मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके। व्हाट गिव्स यू रिलैक्सेशन? My work. Okay. Any makeup artist which you adore? Smaira Sandhu, Okay. Guneet, one more, Okay. Parul. Okay. अगर तीनों में से एक बेस्ट हो आपकी? This is, फिर सब लोगों ने मुझे पॉइंट करना है, तूने ऐसा बोला, बट आई विल गो विद स्माइरा संधू। स्माइरा संधू। एक मेकअप आर्टिस्ट जिसका मेकअप आपको अच्छा नहीं लगता हो? ऐसा कोई भी नहीं है। Okay. Okay. What do you feel? Who is your biggest competition in makeup industry from Tri-City? In Tri-City, I feel myself, because if I cannot be present everywhere, then I myself is a big competition. Okay. Saloon या freelancer? Salon. Okay. Home remedies or cosmetic product for skincare? I say cosmetic. Okay. One thing to be bride should do before her wedding? Go to dermatologist and get treated well, because we don't look after. Okay. Generally what happens, all the bride, we means bride, they don't look after, they keep on doing whatever they're not supposed to do it. They don't drink well water wise, they don't take vitamin C, they don't hydrate themselves, so that plays a big role for the makeup artist. Okay. So makeup course जो रहते हैं, that is a learning या पैसे बनाने का tool? No, it's a learning. Okay. Delhi hype, real skill या सिर्फ branding है? I myself is from Delhi, so no, the truth will remain same. Okay. मुझे लगता है ये कहीं पर भी ब्रांडिंग नहीं है। Okay, skills है। Skills है। Okay. Okay. Bride expectations, realistic or overhyped? 90% realistic and 10% overhyped. Okay. Male makeup artists, acceptance or still struggling? No, acceptance. Acceptance. Okay. Makeup industry, sportive, toxic? Supportive. Sportive. Okay. Parveen in 1 word? Passionate about work. Okay. Multiverse in 1 word? Everything under one roof, either a song, movie, or anything you want to do, you can do under one roof. Followers fake हो सकते हैं या skill base? दोनों हैं। दोनों हैं। Okay. One song for your journey or life? Oh my God. Yeah. And you have to sing that song. We want to hear your voice. Oh my God. ये टफ है थोड़ा सा। माई जर्नी मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है। तो मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ। सैड तो सभी रहते हैं, खुश ही रहना चाहता हूँ। तो क्या सॉन्ग गाऊँ? मुझे हमेशा से कुछ सॉन्ग हमेशा अच्छे लगते हैं, जैसे oh my God, गाना मैं शायद नहीं गा पाऊंगा। But फिर भी few lines, 2 lines, it's okay. इतना टाइम नहीं मिलेगा सोचने के लिए, आपको जल्दी बताना है अपना सॉन्ग। मेरे को फैशन का जलवा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। क्योंकि मैं फैशन इंडस्ट्री से हूँ। अगर आपका जलवा नहीं है तो फिर आप फैशन में रहने लायक नहीं हो। So this is song for your life. Yes. Okay. Okay. Now we are almost about to wrap up this session. Sure. So last question. What made you say yes to Multiverse podcast? मतलब आपको क्या लगा कि भी yes, because obviously बहुत से लोगों ने आपको connect किया होगा. You said yes to us to do a podcast and share your journey. It was Sangeet. No, I tell you, I have spoken to somebody out and I said the same thing. I said I wanted to see who is she and how is she conducting herself and how is she going to approach me. Okay. Your approaching level, your discussion, the way you said 2-3 lines, I think we wrapped up in 5 minutes that day. So it was truly you, Sangeet. It was never no one. It was only you. And I did this show, I did this entire thing for you. Thank you so much. Nothing else. Thank you. I wish you great in life. I really see you on the sky
and I really wish you the best. Now I need a really blessing. Best of Really luck. frequently. Best of Thank luck. you. Thank Thank you you. so much for your Thank you, time. thank you. आज के एपिसोड से एक बात क्लियर हुई कि मेकअप प्रोडक्ट और ब्रशेस का काम नहीं, ये एक पेशेंस और क्लैरिटी का काम है। अगर आप भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, ये सोशल मीडिया का नहीं, ये एक लर्निंग प्रोसेस का काम है। तो इसी के साथ करते हैं हम हमारा आज का पॉडकास्ट रैप अप और मिलते हैं न्यू पॉडकास्ट में न्यू गेस्ट के साथ।